हम स्टूडेंट्स, घरेलू खवातीन और ऐसे लोग जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, इन सब के लिए लाहौर में एक सेशन कर रहे हैं, डिस्कवर योर टैलेंट। आप इस सेशन का हिस्सा बन के अपना टैलेंट डिस्कवर कर सकते हैं। हमारा स्पेन का अगला टूर जुलाई और फ्रांस और स्विट्जरलैंड का ग्रुप अगस्त में जाएगा। आप इन नंबर्स पर राब्ता करके हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। एक गुरु था, वो अपने चेले के साथ कहीं सफर कर रहा था। सफर करते करते रात का वक्त हो गया, उनको भूख भी लगी हुई थी, तो वो गांव में दाखिल हो गए। गांव के सिरे में एक छोटा सा मकान था, तो गुरु ने उस मकान के दरवाजे पर दस्तक दी, तो अंदर से साहिब खाना बाहर निकल आए। तो गुरु ने कहा कि हम यहाँ से सफ़र कर रहे हैं, हम मस्कीन हैं, गरीब हैं, दर दर फिरते हैं और जहाँ से खाना मिले खा लेते हैं। तो आज की रात आपके पास अल्लाह ताला ने हमें भेज दिया, तो मेहरबानी फरमाकर अगर आपके घर में कोई बचा हुआ खाना हो तो वो मुझे दे दें और मेरे चेले को दे दें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। वो साहब उन दोनों को अंदर ले गए और उनके सामने जो कुछ पका हुआ था उन दोनों के सामने रख दिया। दोनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद गुरु ने उससे पूछा कि आपके पास ज़मीन है? उसने कहा हाँ है। उसने कहा कितनी ज़मीन है? उसने कहा जी होगी 10-20 एकड़ ज़मीन। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बड़ी ज़मीन है। उन्हें कहा अल्लाह का करम है ज़मीन, अल्लाह ने बहुत दी हुई। उन्होंने कहा इस ज़मीन पर क्या बोते हो? उसने कहा बोता तो कुछ भी नहीं हो। उसने कहा कोई फलदार पौधा लगाया हो आपने, कोई फलदार दरख्त लगाया हो जिसका फल खाते हो आप? उसने कहा नहीं, फल तो मैंने नहीं लगाया। कोई फसल उगाते हो, कोई गंदम उगा रहे हो, कोई जौ उगा रहे हो, या कोई चना या दालें उगा रहे हो, या कोई इसके अलावा इस टाइप की कोई जिनास उगा रहे हो? उसने कहा नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं उगाता। तो उसने कहा तुम्हारी ज़मीन इसका मतलब बंजर है? उसने कहा जी हाँ, ज़मीन छोड़ी हुई है, वालिद साहब भी कुछ नहीं करते थे, मैंने भी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, तो बस आराम से ज़िंदगी गुजर रही है, तो हमें ये बिला वजह मुशक्क़त करने की क्या ज़रूरत है? तो बुजुर्ग ने पूछा फिर तुम्हारी ज़िंदगी कैसे गुजरती है, कैसे गुजर औकात करते हो, गुजर बसर कैसे होती है? उसने कहा जी अल्लाह ताला ने एक भैंस दी हुई है, उस भैंस का दूध अल्लाह ताला दे देता है, तो हम उस दूध को पी लेते हैं, मैं भी मेरे बच्चे भी। उसमें से कुछ दूध बच जाता है, उसकी हम दही बना लेते हैं, सुबह उसकी लस्सी बना लेते हैं, उसी में से मक्खन निकल आता है, उसी मक्खन को हम घी बना लेते हैं, उसी से सब कुछ पका लेते हैं, उसी से सब कुछ खा लेते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला का बड़ा करम है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। ज़्यादा के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं, लिहाजा हम मुतमईन हैं कि जब तक भैंस है और उस वक्त तक हमारा गुजारा होता रहेगा। गुरु ने कहा चलें, बहुत अच्छी बात है, और आज की रात हम आपके साथ बसर करना चाहते हैं, अगर आप इजाज़त दें तो उसी घर में सो जाते हैं। तो उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है। उसने उन दोनों का बिस्तर एक साइड पर लगा दिया और उसके बाद अहले खाना सो गए। जब सो गए तो आधी रात के वक्त गुरु ने अपने चेले को उठाया और कहने लगा चल भाई, अब चलने का टाइम हो गया। तो चेला उठ गया। चेला जब उठा तो वो गुरु उसको भैंस के तवेले के पास ले गए, यहाँ पे जहाँ पे भैंस बांधी हुई थी वहाँ ले गए। उसने चेले से कहा कि भैंस खोल ले। उसने कहा कि गुरु, इसने तो हमें खाना दिया है, रहने के लिए जगह दी है, तो इनकी भैंस खोलना तो बड़ी ज़्यादती नहीं होगी? उसने कहा मेरा हुक्म है कि इस भैंस को खोल लो। चेले ने भैंस खोल ली। उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद गुरु ने चेले ने भैंस को पकड़ा और तीनों वहाँ से चल पड़े। चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए। जब दूसरा गांव आया तो वहाँ पे गुरु ने एक मंडी में जाके और चेले से कहा कि इस भैंस को बेच दो। तो चेले ने भैंस बेच दी। अब गुरु ने अपनी जेब में पैसे रखे, चेले को साथ लिया और उसके बाद वो फिरते 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 कहीं से कहीं निकल गए। इस दौरान बाज़-औक़ात चेले को वो वक्त याद आ जाता था कि जहाँ वो किसी के घर गए, वहाँ पे भैंस मिली, भैंस देखी, और उसके बाद रात को गुरु ने भैंस चोरी करवा ली उससे। तो उसका दिल बड़ा गमगीन होता था कि कितना करीब आदमी था, उसके पास कुछ भी नहीं था और उसने हमें पनाह भी दी, खाना भी दिया, और हमने बड़ी ज़्यादती की उसके साथ कि एक ही उनका असासा था, हम उसको भी चोरी करके ले आए। तो उसके ज़मीर के ऊपर बड़ी ज़रब पड़ती थी, बड़ा कलक होता था उसको। नदामत का ये सिलसिला मुद्दतों चलता रहा। इस दौरान चेले को हर बार ये महसूस होता था कि हमने उसके साथ बड़ी ज़्यादती की और मुझे वापस जाकर उस किसान से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मुद्दतों बाद वो दोबारा उसके किसान के पास चला गया। जो ही वो किसान के घर के करीब पहुंचा तो उसने एक अजीब मंजर देखा। उसने देखा कि जब वो पहली मर्तबा वहाँ पे आया था तो उसके खेत बंजर थे, उसमें कोई फसल नहीं थी, लेकिन अब वो खेत लहलहा रहे थे। वहाँ पे फलदार पौधे भी लगे हुए थे, पौधों के नीचे हर किस्म का अनाज भी उगा हुआ था। किसी तरफ उन्होंने देखा कि गन्ना लगाया हुआ उसने, किसी साइड पर उसने देखा कि गंदम उगी हुई है, किसी साइड पर उसने देखा कि मुख्तलिफ दालों के पौधे सर उठा के खड़े हैं, तो उसने देखा कि मुख्तलिफ फलों के पौधे और उनके ऊपर फल भी लगे हुए हैं। तो वो सारा मंजर ही तब्दील हो गया था। वहाँ पे कुआं भी था और कुएं में से पानी भी निकल रहा था और बेशुमार वहाँ पे जानवर भी बंधे हुए थे।
तो चेला बड़ा हैरान हुआ कि अल्लाह ताला ने इस शख्स की सुन ली और उसने इसका मुकद्दर बदल दिया। तो चेला उसके पास गया, जाके उससे कहने लगा कि भाई हम मुद्दत पहले मैं अपने गुरु के साथ यहाँ पे आया था और आज मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने कहा आपसे मिलता जाऊँ और आपका हाल अहवाल पूछ लूँ, तो अब आपके क्या हाल है। तो उसने याद किया, उसने कहा हाँ मुझे याद आया, एक बार आप अपने गुरु के साथ यहाँ आए थे, लेकिन उस रात हमारे साथ एक बड़ी ट्रेजडी हुई। उसने कहा क्या ट्रेजडी हुई? उसने कहा जी रात को कोई चोर आया था, वो हमारी भैंस खोल कर ले गया था। तो उसके बाद सुबह गुरु गुरु भी चले गए थे और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक ही हमारा पास असासा था, वो भी रात को चोरी हो गया और फिर गुरु से हम दोबारा मिल भी नहीं सके। तो चेले ने उससे कहा कि मैं उसी लिए आया हूँ कि मैं आपसे माफ़ी मांगूँ। वो भैंस हमने चोरी की थी और दूसरे गांव में जाके हमने उसको फ़रोख्त कर दिया था और मुझे बड़ी नदामत का एहसास होता है आज, मैं सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए तुम्हारे पास आया। तो उस शख्स ने कहका लगाया और लगा के कहने लगा यार नदामत वाली कोई बात नहीं है, अगर तुम लोग भैंस चोरी ना करते तो मैं और मेरा ख़ानदान आज भी गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहा होता। कहता जब सुबह मैं उठा और भैंस नहीं थी तो हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, तो 2-3 दिन तो मैं सोग मनाता रहा कि काश हमारी भैंस होती तो हम कुछ खा पी सकते, मैं अपने बच्चों को दूध पिला सकता, मेरी बीवी भूखी न सोती, मैं खुद भूखा न सोता। लेकिन जब भैंस चली गई तो उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास अब कोई असासा नहीं है और मुझे काम करना पड़ेगा। लिहाजा मैं अपने हमसाये के पास गया, वहाँ से मैंने उससे बीज लिए, बीज लेके मैं वापस आया, फिर मैंने अपने हल चलाया, यहाँ पे ज़मीन को हमवार किया, फिर मैंने हमसायों से पानी मांगा, फिर उस ज़मीन को पानी दिया, फिर उसके अंदर मैंने बीज लगाए और बीज लगाने के बाद मैं मुसलसल मेहनत करता चला गया और आज उस मेहनत का सिला तुम्हारे सामने है कि यहाँ पे बाग भी है, यहाँ पे खेत भी हैं, यहाँ पे जानवर भी हैं। और अगर उस रात वो भैंस चोरी ना होती तो मेरे हाल ये बिल्कुल तब्दील ना होते और मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ और गुरु का शुक्रिया अदा करूँ कि उसने मेरा असासा छीन के, वाहिद असासा छीन के मुझे तरक्की के रास्ते पे खड़ा कर दिया। दोस्तों इस कहानी में एक बहुत ही अच्छा नुक्ता छुपा हुआ है। बाज़ औक़ात हमें यह महसूस होता है कि हमारे पास एक ही असासा था और अल्लाह ताला ने वो भी छीन लिया। हमें बड़ा दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है कि काश ये चीज़ तो ना होती। एक ही छत थी वो भी गिर गई, एक ही कार थी वो भी चोरी हो गई, एक ही मोटरसाइकिल था उसका भी एक्सीडेंट हो गया, 10,000 रुपए थे मेरी जेब में वो भी किसी ने चोरी कर लिए, एक ही डिग्री थी वो भी किसी ने ले ली, एक छोटी सी नौकरी थी वो भी बॉस से छीन ली। हम हर वक्त इस किस्म के शिकवे करते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि जिस चीज को हम अपना बहुत बड़ा असासा समझ रहे हो वो हमारी जिंदगी में स्पीड ब्रेकर हो। आपने कभी सोचा अगर वो नौकरी ना जाएगी तो आप जिंदगी में तरक्की नहीं करेंगे। अगर आप उस 10,000 रुपए को जो आपकी जेब में है और जेब कट गई उसको अगर आप सब कुछ समझते रहेंगे तो आप जिंदगी में मेहनत नहीं करेंगे। अगर आपका बॉस सख्त नहीं होगा और वो आपको किक आउट नहीं करेगा तो आप कारोबार नहीं करेंगे और कारोबार नहीं करेंगे तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। अगर आप एक ही छत के नीचे, छोटी सी छत के नीचे, पुरानी छत के नीचे बैठे रहेंगे और छत नहीं गिरेगी तो आप कभी भी पैलेस नहीं बना सकेंगे, महल नहीं बना सकेंगे। ये जो छोटे छोटे असासे होते हैं जब हम अपने आप को उनके साथ नथी कर लेते हैं तो कुदरत को अगर हम पे रहम आ जाए तो वो हमसे वो छीन लेती है। जब वो छीन लेती है तो उसके बाद हमारे पास क्योंकि ऑप्शन नहीं बचता, फिर हम तरक्की के रास्ते पे चले जाते हैं, फिर हम मेहनत करते हैं। याद रखिए कि कुदरत जब भी आप पे रहम करती है तो वो आपकी वाहिद भैंस को छीन लेती है, वो आपकी एक छत को गिरा देती है, वो जो आपका कुल असासा होती है उसे चोरी करवा देती है, क्योंकि वो चोरी जिंदगी में आपको कामयाबी की तरफ ले जाती है। लिहाजा छोटे असासों के छिन जाने पर दुखी ना हुआ करें, शुक्र अदा किया करें। हो सकता है अल्लाह ताला ने इसी दुख के अंदर आपके लिए बहुत बड़ी राहत छुपा रखी है।